अब वो दिन दूर नहीं जब आप घर बैठे ये पता कर लेंगे कि जिस अधिकारी से आपका काम है वो दफ्तर में है या नहीं, चाहे आप दिल्ली में हो या भले ही किसी सुदूर गांव में। क्योंकि सरकार ने जिस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की शुरुआत 3 महीने पहले की थी, उसके परिणाम इतने उत्साहजनक निकले हैं कि अब इसे पूरे देश में जल्द से जल्द लागू करने का फैसला लिया गया है। कर्मचारी के आधार नंबर से जुड़े इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को फिलहाल चुनिंदा दफ्तरों में ही शुरू किया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार के करीब 65,000 कर्मचारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले महीने 26 जनवरी तक इसे पूरी दिल्ली में केंद्र सरकार के दफ्तरों में लागू कर दिया जाएगा, जबकि अगले 4 महीने में इसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। अभी सरकार ने हमारी ने फैसला लिया है, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला ये लिया गया है कि 31 दिसंबर तक जितने भी दिल्ली के कार्यालय हैं उन सब कार्यालयों को इस पर हम लोग ले आएंगे। और इसके साथ साथ 31 मार्च तक अगले 3 महीनों में हम लोग 3-4 महीनों में हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे के सारे जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं जहां भी हैं देश के हिस्से में, वो सब इस अटेंडेंस सिस्टम पे आ जाएं। नई व्यवस्था के जरिए ऑनलाइन ये पता चल जाता है कि कौन से अधिकारी या कर्मचारी कितनी बजे दफ्तर पहुंचे हैं और कितनी बजे निकले हैं, अभी दफ्तर में हैं या नहीं और कब छुट्टी पर जाने वाले हैं। ये सारी जानकारी नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन मौजूद है। इस पोर्टल को आम आदमी भी देख सकता है। हालांकि पहले भी कई दफ्तरों में ये व्यवस्था थी, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर होती थी। लेकिन नई व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड है। इसकी वजह से कोई कर्मचारी अपने ऑफिस के दूसरे शहर के ब्रांच में भी हाजिरी लगा सकता है। शुरुआती चरण में लागू इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के नतीजे इतने उत्साहजनक हैं कि अब इसे राज्यों में भी लागू करने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है। साथ ही साथ हम लोगों ने राज्य सरकार को भी पत्र लिख दिया है और एक बुकलेट हमने तैयार की है जिसमें कि किस प्रकार से कोई भी कार्यालय इस सिस्टम पर आ सकता है। तो स्टेट्स को भी लिखा हुआ है हम लोगों ने, और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट से हमको मतलब क्वेरीज या बाकी सब चीजें लोग कर रहे हैं तैयारी। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। लोगों ने शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं, ये शुरुआत इसकी झारखंड में हुई थी और हम लोगों ने झारखंड का सिस्टम को यहाँ फिर एक प्रकार से रेप्लिकेट किया, तो अब लोग बहुत चाहते हैं। खास बात यह है कि जिस सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे देश के कर्मचारियों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जा रही है, वो खुद सरकार के एनआईसी की 3 लोगों की टीम ने तैयार किया है और इस प्रोजेक्ट पर भी खर्च काफी कम है। फिंगर स्कैनर की लागत महज 12,000 रुपए है। कागजी कार्रवाई कम से कम हो और लेट लतीफी ना हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर और मशीन लगाने का पूरा अधिकार स्थानीय अधिकारियों को ही दे दिया गया है। इस बायोमेट्रिक सिस्टम का फायदा सिर्फ हाजिरी लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कर्मचारियों के ऑफिस आने की, उनकी आदतों और उनकी जरूरतों का भी पता चलता है। ऐसे में सरकार इसका फायदा उठाते हुए अपने कर्मचारियों का बेहतर इस्तेमाल भी कर सकती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।